ऐसे कर दिए। हेलो विद्यार्थियों, आज का क्लास का शुरुआत मेरे कुछ शब्दों के साथ, और शब्द कहना है, आज बादलों ने फिर मेरे साथ साजिश की। आज बादलों ने फिर मेरे साथ साजिश की, सारे शहर को छोड़ मेरे घर ही बारिश की। आज बादलों ने फिर मेरे साथ साजिश की, सारे शहर छोड़ मेरे घर ही बारिश की। अगर बादलों ने ठाना है, अगर बादलों ने ठाना है बिजलियाँ यही गिरानी है, तो हमने भी ठानी है आसिया यही बनानी है। वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय अमित सर। क्लास में आपका स्वागत है और हम लोग चलते हैं जहाँ तक पिछले क्लास हो चुका है पढ़ाई, उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स और उसका एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक मैंने ऐसे बताया ताकि यदि आपका 5 नंबर में पूछे तो कैसे बनाना है, 2 नंबर में कैसे बनाना है, 3 नंबर में कैसे बताना है। यदि वो क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो जो हमने पिछले क्लास में वीडियो अपलोड किया उसमें बताई गई है, तो उसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, और 15 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं 1 मिनट में बुक लेकर आ रहा हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, 15 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन, टू माइनस थ्री थ्री, टू टू, थ्री थ्री माइनस टू टू, ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर ले रहा हूँ। 2 माइनस थ्री R1 है, R2 है 2 2 3 और R3 है 3 माइनस 2 और 2। चलते हैं हम लोग आगे। तो देखिए इसका इन्वर्स निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है, और इन्वर्स निकालने के लिए बताया गया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे A बराबर I है। अब ये सब ठीक है, ये तो हम जानते हैं क्या, बट ये I क्या है, तो आपको बताया गया है कि I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन ये बात ध्यान में रखेंगे हम लोग कि जिस ऑर्डर में मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है उसी ऑर्डर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग को लेना पड़ता है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से। तो हमारा A है 2 माइनस 3 3, 2 2 3 3 माइनस 2 2, और ये आपका हो गया। और अब इससे जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा हो गया 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या यहाँ से कि अब चलिए हमको बताया गया है कि करना क्या है कि इस मैट्रिक्स दिए हुए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में ला देना है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि यहाँ पे हमको 1 करना है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा 2 है, तो क्या करेंगे, या तो इसमें से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, या 2 से भाग देंगे तो 1 होगा। तो देखते हैं कि घटाने तो किसी भी मेरा रूम में तो ऐसा नहीं है प्रोसेस ताकि मैं इसमें से 1 घटा पाऊँ। इसमें 2 से R1 में भाग देते हैं, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ R1 अप्लाई, R1 डिवाइडेड बाई 2। तो R1 में 2 से भाग देना है सब में, और R2 R3 कुछ करना नहीं है। तो पहले मैं R2 और R3 को मैं लिख ले रहा हूँ। चलिए R1 में 2 से भाग देना है, 2 भागा 2, 2/2 करेंगे क्या होगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। अब -3 है तो -3/2 और ये 3/2। अब यही प्रोसेस हम लोग करेंगे इस मैट्रिक्स में। तो क्या हो जाएगा 1/2, 0 में किस तरीके से भागा देंगे तो वही होगा 0 1 0 0 0 1। अब चलते हैं, अब इसको शून्य करना है हम लोग, इसको शून्य करना है। तो क्या कहते हैं, अब इसका 1 तो कर ली तब शून्य करेंगे। तो जब शून्य करेंगे तो शून्य कैसे करते हैं, अब देखिए 2 में से 2 से घटाएंगे तभी नहीं हो पाएगा। यानी क्या करते हैं कि यहाँ R2 में से 2R1, यानी R1 में 2 से गुना करके यदि मैं घटा दूं तो क्या हो जाएगा, 2 में से 2 गया, शून्य हो जाएगा। चलिए मैं R1 में 2 से गुना कर रहा हूँ और R2 में से घटा रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, अप्लाई करना है R2 में, R2 अप्लाई R2 माइनस 2R1। क्या मैंने बोला,
मैंने बोला कि R2 में R1 में तो उससे गुना करके R2 में से घटा देना है। चलिए करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या होता है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे R2 R1 यानी कि देखिए R1 तो कुछ निकाली है नहीं R3 में, तो मैं पहले लिख ले रहा हूँ 1 माइनस 3/2 और 3/2। R3 देखते हैं, R3 में तो कुछ नहीं करना है, 3 माइनस 2 2। अब देखते हैं कि R2 में 2R1 करना है, तो R2 हमारा है क्या, 2 है, तो 2 माइनस 2 गुना 1, तो 2 माइनस 2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम यहाँ पे 0 दे सकते हैं। अब देखिए ये है 2 अब माइनस 2 गुना माइनस 3/2, ये तो हो गया खत्म। 2 अब माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया, यानी क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब देखिए 3 है, तो 3 माइनस 2 गुना 3/2, तो क्या हो गया 3 माइनस 3 करके क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0, ये हमारा 0 हो गया। अब यही प्रोसेस करेंगे इसमें। अब चलते हैं, देखिए तो R1 में कुछ तो करना है नहीं, तो 1/2 0 0। अब देखिए एक घटाना है 2 से गुना करके, तो 0 माइनस 2 इंटू 1/2, तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया 0 माइनस 1, यानी क्या जी -1 हो गया। -1 करते हैं। अब चलते हैं इसमें, तो 1 में से तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या करते हैं 1 अब माइनस 0 1 हो गया, और तो 0 है तो ऐसे ही छोड़ दिया है। अब देखिए तीसरा में तो कुछ करना है नहीं, तो तीसरे रो को ऐसे ही छाप देते हैं और यहाँ पे ये लिखते हैं जहाँ ये छूटा हुआ है। तो हम लोग यहाँ तक कर लिए, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर करते हैं। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इसका काम हो चुका है। अब थोड़ा इसका काम देखते हैं। इसको 1, यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ सीधी बात क्या करते हैं, भाग दे सकते हैं, 5 से भाग दे सकते हैं या गुना कर सकते हैं 1/5 से। तो मैं क्या करूँ, यहाँ लिखूँ R2 और R2 अप्लाई डिवाइड बाई 5। मैंने R2 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो 0 रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी 0 कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट ये हमारा 1 हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ से यहाँ पे, तो लिखते हैं तो 1 माइनस 3/2 3/2 0 1 0। थोड़ा सा स्क्वायर की ओर बढ़ाते हैं, और ये 3 माइनस 2 और 2, इसमें तो कुछ होगा नहीं। अब ये लेते हैं पहले वाले को, तो R1 को तो कुछ करना है नहीं, 1/2 0 0। अब देखिए इसमें 5 से डिवाइड करना है, तो -1/5, और ये हो जाएगा 1/5, और ये क्या हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा 0 और 0 और 1, और यहाँ पे 1 को लेकर चले आते हैं। अब देखते हैं हमारा कहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक हम कर लिए। अब हमको ये हर हाल में 0 चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो जब इसको 0 करना है, तो इसमें से 3 घटाएंगे तभी 0 होगा। यानी हम ये काम कर सकते हैं, 3 कैसे घटाएंगे, ये तो मेरा 0 है, यदि इसमें 3 से गुना कर दें मेरा 0 हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि R1 में 3 से गुना कर दें तो ये 3 हो जाएगा, और ये 3 से 3 घटा तो क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। चलिए तो अप्लाई करते हैं R3 में, R3 अप्लाई R3 माइनस 3R1। तो ध्यान देना है, चलिए R1 को कुछ करना है नहीं, R2 को कुछ करना है नहीं। 1 माइनस 3/2 3/2 0 1 0। अब इसमें करना है, तो क्या करना है R3 माइनस, चलिए थोड़ा सा रफ देखते हैं, तो 3 माइनस क्या करना है 3R1 हमारा है क्या 1 है, तो 3 माइनस 3 कट के हमारा क्या हो गया 0 हो गया, यानी यहाँ 0 कर सकते हैं। अब इसमें चलते हैं, -2 माइनस 3 गुना -3/2, और -2 और प्लस 9/2, यानी एलसीएम क्या हो गया 2 2 जब 4 -4 प्लस 9 यानी 5/2, यानी इसको कर सकते हैं 5/2। अगला हमारा क्या बच गया 2 बचा हुआ है, 2 माइनस 3 गुना और लेते हैं 3/2,
2। तो हमारा हो गया 3 माइनस 9/2, एलसीएम 2, 3 दूना 6 और माइनस 9, यानी हमारा क्या हो गया -3/2। तो ये हमारा हो गया -3/2। थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे इसको 5/2, इसको -3/2। अब यही प्रोसेस करनी है आइडेंटिटी वाले मैट्रिक्स में। चलते हैं इसको क्लियर करते हैं बोर्ड। बोर्ड को क्लियर करते हैं और हम लोग देख रहे हैं कहां तक पहुंच चुके हैं। हो गया है हम लोगों का हो गया है। तो चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ तक -5/2 तक। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि 2 - 3 × 3/2, तो 2 - 9/2 एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 जब 4 - 9 है, देखिए -5/2। हालांकि मैं से 3/2 लिखा चुका था, -5/2 यहाँ पे हुआ। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं क्या, अब यही प्रोसेस इसमें करना है, R3 में प्रोसेस करना है। तो R1 को थोड़ा सा लिखते हैं 1/2 0 0 -1/5 1/5 0। अब चलो सा R3 में करना है। क्या करना है, 0 -3 × 1/2, तो हो गया -3/2, तो -3/2। और ये हो गया 0 और ये भी क्या हो गया 1, क्योंकि ये शून्य है तो 0 -3 × 0 तो वही रह गया, और ये 1 -3 × 0 तो 1 रह गया। तो यहाँ तक हम देख लेते हैं 0 1 हो गया। यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये हमारा यहाँ तक हो चुका हमारा काम। ये 1 हो गया ये। अब देखिए इसको 0 करना है और इसको 1 करना है। जब इसको 0 करना है तो क्या करते हैं कि इसको 0 कैसे कर पाएंगे। अब देखते हैं कि यदि इसमें 5/2 से गुना करके और इससे घटा देते हैं तो हमारा ये मान 0 हो जाता है। तो क्या करते हैं R3 में अप्लाई कर देते हैं। R3 में अप्लाई क्या करते हैं हम लोग कि R3 -5/2 R2, क्योंकि देखिए R2 में सिर्फ यही 1 है। हमको इसी टॉपिक से मतलब भी है, दोनों टॉपिक कुछ हमको तो मतलब है नहीं। तो चलते हैं इसको फॉलो करते हैं। क्या करेंगे, तो R3 में चेंजिंग करना है तो R1 R2 को ऐसे ही लिख देंगे 1 - 3/2 3/2 0 1 0। अब चलिए 0, अब ये माइनस करते हैं यहाँ से, तो क्या होता है हमारा, जब माइनस करते हैं यहाँ से तो ये हमारा 0 हो जाता है और ये क्या हो जाता है, अब ये -5/2 तो ये तो -5/2 ऑलरेडी ऐसे ही रह जाएगा। और ये देख लेते हैं, यही प्रोसेस इसमें करते हैं। चलिए तो 1/2 0 0 -1/5 1/5 0। और यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ देख लेते हैं R3 में चेंजिंग करनी है। तो R3 हमारा है क्या, -3/2 और -5/2 और R2 हमारा है क्या गुना -1/5। तो ये से कट गया हमारा -3/2 +1/2। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 -3 +1 यानी कि -2/2 = -1। यहाँ क्या लेंगे हम लोग, यहाँ लेते हैं -1, यहाँ -1 हम लेते हैं। अगला देखते हैं, अगला फिर अप करते हैं। चलिए तो अगला हमारा क्या है, 0 है। तो 0 में से माइनस करेंगे 5/2 गुना 1/5, तो ये खत्म, यानी -1/2 तो -1/2। अब देख लेते हैं तीसरा में, तो 1 -5/2 गुना 0, तो 0 मतलब 0 खत्म, ये खत्म, तो 1 का 1
और हमारा ये प्रोसेस पूरा हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं इसको क्लियर करने के बाद। चलते हैं नेक्स्ट, हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देखते हैं कि अब ये तो हमारा 1 हो गया, अभी 1 हो गया, 0 0 0 हो गया। अब हमको ऐसे जब फॉलो करते हैं इसको 1 चाहिए, यानी इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, R3 में इतना डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं क्या अप्लाई R3 डिवाइडेड बाई -5/2। जब डिवाइड करेंगे देखिए तो R1 R2 में तो कुछ करना ही नहीं, 1 - 3/2 और 3/2, और ये R2 है हमारा तो 0 1 0। अब देखिए इसमें भाग देना है, तो 0 में किस संख्या से भाग देने तो हमारा क्या होगा, 0 ही होगा, और सेम संख्या से भाग देने पर 1 होता है। ये हमारा हो गया 1। अब फिर क्या करेंगे, यही प्रोसेस इसमें अपनाएंगे। चलिए, तो R1 R2 को कुछ करना है नहीं, इसको ऐसे ही कर देते हैं। अब इसमें भाग देना है, तो हमको भाग देना है -1 अब भागा -5/2। तो क्या करेंगे, -1 गुना -2/5, तो क्या होगा +2/5। ये हमारा हो जाएगा, तो +2/5 कर देते हैं इसको, ये हमारा हो जाएगा +2/5। अब देखते हैं अगला है -1/2 अब भागा -2/5। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये क्या है 1/2 है हमारा, और इसमें भाग देना है -5/2 से। तो क्या करते हैं, भाग देते हैं -1/2 और गुना कर देंगे -2/5, इससे ये खत्म, माइनस प्लस, यानी कि 1/5। ये हमारा हो गया 1/5। अब चलते हैं 1 में जिस संख्या से भाग देंगे तो वही संख्या हो जाएगा। तो क्या 1 और देखिए तो भाग देते हैं -5/2 से, तो पलटी मारेगा 1 गुना -2/5, यानी कि -2/5, तो -2/5। और ये हमारा, ये देखिए सब लोग ध्यान देंगे, इस सब में ये छूटा हुआ है। यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। अब देखते हैं कि अब यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे यहाँ की ओर। हम लोग करीब पहुंच चुके हैं, तो हम लोग देखते हैं अगला क्या है। अब इसको करना है 0 और इसको भी करना है 0। तो एक काम करते हैं कि यदि मैं R2 में 3/2 से गुना करके इसमें जोड़ दूं, तो क्या लिखते हैं, R1 अप्लाई R1 प्लस 3/2 R2। तो जब देखिए तो R1 में अप्लाई करना है, R2 में कुछ नहीं करना है, तो R2 को पहले मैं लिख ले रहा हूँ 0 0 1। अब देखिए हम लोग से हल करेंगे क्या, तो R1 में अप्लाई करना है, R1 में R1 तो 1 प्लस 3/2 गुना 0। तो 0 तो 0 हो गया, तो क्या 1 का 1 ही रह जाएगा। फिर देख लेते हैं -3/2 प्लस 3/2 गुना 1, यानी -3/2 प्लस 3/2 कट के हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अगला देखते हैं, लास्ट बचा हुआ है इसमें क्या, 3/2 और माइनस 3/2 गुना 0, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, यानी कि जो है वही रह जाएगा, जो है वही रह गया। तो मेरा कितना रह गया, ये रह गया 3/2 रह गया। अब थोड़ा यही प्रोसेस करते हैं आइडेंटिटी वाले मैट्रिक्स में। तो R2 R3 को तो कुछ करना है नहीं, R1 में करना है। तो मैं पहले R2 को लिख दे रहा हूँ 1/5 0 2/5 1/5 -2/5।
अब चलिए देखते हैं R1 में करना है। R1 में क्या करना है हम लोग को, R1 तो 1/2 अब प्लस 3/2 और R2 गुना R2 माइनस 1/5। जब माइनस 1/5 जब करनी है ध्यान दें कैसे, तो 1/2 और माइनस 3/10 एलसीएम 10, तो ये 5 और माइनस 3 यानी कि माइनस 2/10, तो कट के सॉरी 2/10 तो कट के हमारा कितना आ गया 1/5, तो ये हमारा हो गया 1/5। ये हमारा हो गया कितना, एक बार ऑप्शन कर लेते हैं कैसे, तो 5 × 10 प्लस माइनस माइनस हो गया और माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, ये बार हो जाएगा। एक बार आपसे रिपीट करते हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसमें चले जाते हैं। अब यहाँ तक हमारा कार्य तो हो चुका है, अब इसमें काम करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग करते हैं क्या है, R1 को लेते हैं। तो R1 हमारा है, कर दीजिए R1 हमारा ये है 1/2, तो मैंने 1/2 ले लिया और क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करना है तो मैंने प्लस ले लिया और 3/2 तो 3/2 ले लिया और R2 लिया। तो R2 हमारा है क्या, R2 हमारा है माइनस 1/5, तो हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 और 3 माइनस 3/10, तो एलसीएम लेते हैं 10, 5 का माइनस 3 एंड 2/10 की 1/5, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे 1/5 हो गया। जब 1/5 हमारा हो गया तो फिर आगे देखते हैं यहाँ से। अब क्या करेंगे, अगला देखते हैं, अगला क्लियर करते हैं। अगला हमारा है क्या, शून्य है, शून्य है यहाँ पे, तो शून्य ले लेते हैं। शून्य प्लस 3/2 और R2, तो R2 1/5 यानी कि 3/10, यहाँ पे क्या हो गया हमारा 3/10। अब चलिए जल्दी देखो, जीरो है तो कुछ तो नहीं, ये तो मेरा जीरो ही हो जाएगा। ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं, अब सिर्फ इसको शून्य करना है। जब इसको शून्य करना है तो हम ये काम कर सकते हैं, R3 में 3/2 से गुना करके और R1 में से घटाते हैं। तो क्या लिखते हैं, R1 अप्लाई R1 माइनस 3/2 R3। तो देखते हैं कि यहाँ करने के बाद तो R1 अप्लाई करना है, तो 0 1 0 0 0 1, R2 R3 में कोई चेंजिंग नहीं है हमारा। अब इसमें करना है तो 0 से किससे गुणा 0 हो जाए, तो 1 माइनस 0 0 नहीं 1 हो गया। अब देखिए ये क्या करेंगे, 0 है 0 और 1 में करेंगे गुना इससे, यानी कि 3/2 और माइनस 3/2 इंटू 1, तो 3/2 और माइनस 3/2 कट के क्या हो गया 0 हो गया। तो ये हमारा हो गया 0, यानी ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्म ले लिया। अब हम फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी सी लेट है। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, अब इसमें कर लेते हैं यही काम। हमने क्या किया, R1 माइनस 3/2 R3, तो R3 R2 R3 में कोई चेंजिंग नहीं, तो 1/5 माइनस 1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस 2/5। अब देखिए, अब R1 में करना था, R1 हमारा है क्या 1/5 है, माइनस 3/2 और R3 लेना है, तो R3 मेरा है क्या 2/5, तो ये कर दिया। हम क्या करेंगे 1/5 करेंगे माइनस 3/5, एलसीएम क्या हो जाएगा 5 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2/5। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे -2/, तो आप लोग को दिखनी चाहिए -2/5। अब चलते हैं अगला में, फिर करते हैं, क्या करते हैं अगला में, ये कर चुके हैं, इसमें करना है। तो R1 में, तो R1 में हमारा 3/10 हो जाएगा और माइनस 3/2 और R3 क्या है 1/5, 3/10 और माइनस 3/10, देखकर के हमारा क्या आ गया शून्य आ गया। शून्य। अब चलते हैं अगला, लास्ट और फाइनल स्टेज है हम लोग का, देखते हैं। तो हमारा है क्या शून्य है, तो जब शून्य है तो शून्य माइनस शून्य माइनस 3/2 और R3 क्या है माइनस
2/5, तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस 6/10, तो क्या हो जाएगा 3/5, तो हमारा हो गया 3/5। और देखते हैं ना कि अब यहाँ पे हम लोग आंसर प्राप्त कर चुके हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। अब इसलिए ए का इनवर्स बराबर लिख देंगे फाइनल आंसर -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5, -2/5, और ये आपका हो गया आंसर। अब उसमें मेरा कहना है थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक कैलकुलेशन करना होगा और बनाना होगा। यदि अपने एग्जाम में आएगा तो कम से कम 5 नंबर का या 6 नंबर का हो सकता है, इससे कम मार्क्स में क्वेश्चन नहीं दे सकता है कभी भी। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग।